नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शैलेंद्र शर्मा। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल चंबल वाला स्पोर्ट। दोस्तों, इंडियन क्रिकेट में अभी बस एक ही चर्चा है कि एशिया कप होगा, उसमें कौन कौन से लोग होंगे, कौन कौन से लोग खेलेंगे, कौन ओपनिंग जोड़ी होगी, कौन विकेट कीपर होगा, कौन ऑलराउंडर होंगे, कौन कौन से बॉलर आएंगे, कौन कौन से ड्रॉप होंगे। इसी बात की चर्चा सारे हिंदुस्तान में इस वक्त है क्रिकेट में, क्योंकि इंग्लैंड से जो सीरीज थी वो 2-2 से बराबरी के बाद समाप्त हुए, 8-10 दिन हो गए। उसके बाद कोई विशेष न्यूज है नहीं, 1 महीने तक पूरा गैप है, कोई मैच भी इस रखे नहीं गए। तो वह चर्चा का केंद्र केवल यही है कि गिल कप्तान होंगे कि सूर्या होंगे, कौन उप कप्तान होगा, ओपनिंग में किसकी जगह बन रही है, किसकी नहीं बन रही। इसी पे पूरी डिबेट चल रही है क्रिकेट में। और दूसरी अगर अपन चर्चा का केंद्र माने जो क्रिकेट से संबंधित है, वो यही है कि विराट कोहली, रोहित शर्मा 2027 का वर्ल्ड कप खेलेंगे कि नहीं। सबकी अपनी अपनी थ्योरी है, अपने अपने विचार है। बीसीसीआई इन चीज़ों को हवा देती रहती है और माहौल जानने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, आज अपन भी इसी पर चर्चा करेंगे कि क्या एशिया कप में कौन कौन से ऑलराउंडर होंगे। इस पे आज अपनी चर्चा होगी। ओपनर बल्लेबाज के लिए अपन भी पहले चर्चा कर चुके हैं एक वीडियो में। दूसरे में अपन विकेट कीपर बल्लेबाज के बारे में जानकारी दी कि कौन हो सकता है। और आज अपना चर्चा रहेगी ऑलराउंडर। देखो दोस्तों, सबसे कठिन काम इसमें इस वक्त है ओपनिंग पेयर का, कि ओपनिंग जोड़ी में कौन होगा। अब से शर्मा जी एक छोर पे है, दूसरे छोर के लिए चर्चा बनी रहती है। कभी गिल का नाम लेता है, कोई जायसवाल का, कोई केएल राहुल, कोई संजू सैमसन। यह है विकट स्थिति है, लेकिन देखो आगे क्या होता है। इस पे अपनी फुल चर्चा हो चुकी है। अब दोस्तों, T20 में जो ऑलराउंडर होते हैं बड़ा महत्वपूर्ण रहता है उनका योगदान, किस प्रकार के ऑलराउंडर है। और इंडिया में ऑलराउंडरों की भी कमी नहीं है, कई ऑलराउंडर आ चुके हैं। अब उनमें से कौन एशिया कप के लिए सिलेक्ट होता है, क्योंकि दोस्तों एक तो आईपीएल खेलना एक अलग बात है, देश के लिए खेलना अलग बात है, और वो भी कोई बड़े टूर्नामेंट, क्योंकि जैसे वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप के बाद अगर आप बड़ा टूर्नामेंट मानेंगे तो एशिया कप ही होता है। तो हर खिलाड़ी की इच्छा रहती है कि इसमें हम खेलें। अब भारत में जो टॉप ऑलराउंडर हैं, जो टीम में आएंगे, उनमें से कुछ और कुछ ड्रॉप होंगे। अब प्रमुख ऑलराउंडर हैं, जैसे तुम्हारे नंबर 1 पे हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, शिवम दुबे, कुणाल पांड्या। यह ऐसे ऑलराउंडर हैं कि जो इनमें से ही टीम में कुछ आएंगे। अब अपन क्रमवार चर्चा करें। सबसे पहले अपन बात करते हैं भारत के नंबर 1 ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की। दोस्तों, हार्दिक पांड्या और भारतीय क्रिकेट इतिहास में देखें तो कपिल देव के बाद फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर दूसरे ही हुए हैं, जो कि कपिल देव से उनकी तुलना नहीं की जानी चाहिए, लेकिन लोग करते हैं, क्योंकि उसके बाद से कोई फास्ट बॉलर ऑलराउंडर हुआ ही नहीं है। हार्दिक पांड्या हुए डायरेक्ट कपिल देव के बाद, यानी 20-30 साल के बाद। तो तुलना तो उनकी होती है। उनका टीम में आना पक्का है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट वो खेलते नहीं है। वो T20 और वनडे स्पेशलिस्ट बल्लेबाज है और बॉलर है, और उनका जिस तरीके का अभी तक प्रदर्शन रहा है तो कोई शंका वाली बात नहीं है। बस शंका उनकी एक ही चीज़ पे रहती है कि वो टीम से ड्रॉप कब होते हैं, अपनी फिटनेस के कारण। क्योंकि उनकी फिटनेस आए दिन कुछ ना कुछ गड़बड़ होती रहती है, और जब जब वो ड्रॉप हुए तो या तो इंजर्ड ही हुए अधिकांशतः, शायद ही टीम से कभी वो निकाले गए हों खराब प्रदर्शन के कारण। दोस्तों, T20 में और उनका प्रदर्शन देखे अपन, 114 मैच खेले हैं उन्होंने अभी तक, वो 1812 रन बनाए हैं, जिसमें उच्चतम स्कोर उनका रहा है 71 रन, 28 की औसत है और 141 की स्ट्राइक रेट। उन्होंने 95 यानी कि कम से कम 95 छक्के भी लगाए हैं इस दौरान। हार्दिक पांड्या एक इस तरीके के प्लेयर हैं कि कठिन से कठिन परिस्थिति में वो सहज होकर बल्लेबाजी कर लेते हैं, और बल्लेबाजी भी इस तरीके की कि जो
पहले से जमे बल्लेबाज हों वो उस तरीके से शॉट नहीं मार पाते जिस तरीके से वो आते कि हम पहली बॉल से बड़े हिट मारने की उनमें जो कुव्वत है वो उनको विशेष बनाती है अदर बल्लेबाजों से। वो एक ऐसे मात्र बल्लेबाज हैं कि वो पहली बॉल पे भी आके सिक्स मार सकते हैं और उन्होंने मारा है और मैच भी जिताए हैं। उनसे विरोधी टीम भी खूब खाती है क्योंकि जिस तरीके की उनकी बैटिंग है, अगर वो एक दो ओवर भी खेलते हैं तो मैच को पासा पलट देते हैं और बॉलरों को तहस नहस कर देते हैं। इसीलिए वो भारत के ही नहीं वर्ल्ड के T20 और वनडे फॉर्मेट के नंबर 1 ऑलराउंडर हैं इस वक्त। समस्या उनकी एक है और वीकनेस देखें वो उनकी फिटनेस। और अभी भी जो टीम सिलेक्शन के लिए जो उनके टीम सिलेक्शन के लिए जो शंका है वो इसी बात की है कि उनको फिटनेस टेस्ट देना है। कुछ रिपोर्टें तो ऐसी आ रही हैं कि फिटनेस टेस्ट पास कर चुके हैं, लेकिन कुछ जानकारी ऐसी भी है कि अभी उन्होंने फिटनेस टेस्ट नहीं दिया है। लेकिन ये बात पक्की है अगर वो स्वस्थ है तो टीम में अवश्य आएंगे। दूसरे ऑलराउंडर हैं अपने बापू अक्षर पटेल जी। अक्षर पटेल पिछली सीरीज जो इंग्लैंड के खिलाफ हुई थी उनको उप कप्तान बनाया गया था, तो इससे आप समझ सकते हैं टीम में उनकी महत्वता क्या है। उप कप्तान बनाना गया इसका मतलब यह है कि भविष्य में वह कप्तानी के भी दावेदार होंगे T20 के। प्रदर्शन की बात की जाए 71 मैच उन्होंने खेले, अभी तक 553 रन बनाए, 65 रन उनका उच्चतम स्कोर है, 18 की औसत है और 139 की स्ट्राइक रेट है। दोस्तों छठे सातवें नंबर पे वो आते हैं, उस हिसाब से देखा जाए तो स्ट्राइक रेट उनकी अच्छी मानी जाएगी 139 की। 26 छक्के भी लगाए उन्होंने। अक्षर पटेल और आपने गौर किया वो जो बड़े बड़े मैच हुए चाहे वो T20 वर्ल्ड कप हो या सेमीफाइनल, इस तरीके के जो मैच हुए हैं, टेस्ट में भी जब कठिन परिस्थितियां थी जल्दी विकेट गिर गए थे, जब अक्षर पटेल ने अच्छा प्रदर्शन किया है। इसलिए अक्षर पटेल एक विशेष कैटेगरी के खिलाड़ी में आते हैं क्योंकि उनके जो प्रदर्शन रहे हैं कम रहे हों लेकिन विषम परिस्थितियों में रहे हैं। जब टीम लड़खड़ा रही थी, जब विशेष जरूरत थी ऐसे बल्लेबाज की जो उस वक्त जमे, तब अक्षर पटेल ने आगे अच्छा प्रदर्शन किया है। यही कारण है कि वो T20 के परमानेंट खिलाड़ी भी बने और उनको उप कप्तान भी बनाया गया, केवल इसी कारण के कारण क्योंकि उन जैसी बैटिंग और बॉलिंग वाले और भी हैं। लेकिन अक्षर पटेल की विशेषता यह है जब टीम लड़खड़ाएगी, जब परिस्थितियां विषम होंगी, तब अक्षर पटेल एक उम्दा अच्छी पारी खेलते हैं। यही पारी उनको विशेष बनाती है ऑलराउंडरों में। दोस्त तीसरे अगर अपन ऑलराउंडर की बात की है जो वर्तमान में चर्चा का केंद्र बने अच्छे प्रदर्शन के कारण, वो है वॉशिंगटन सुंदर। निस्संदेह वॉशिंगटन सुंदर एक हर तरीके से अच्छे बल्लेबाज, अच्छे बॉलर और एक अच्छे फील्डर है। हाँ दोस्तों, फील्डिंग की बात में अक्षर पटेल की बात की है तो वो भी दुनिया के बेस्ट फील्डरों में से एक माने जाते हैं। वॉशिंगटन सुंदर ने अभी तक 54 मैच खेले हैं, 193 रन है। रन उनके आपको कम लग सकते हैं 193, लेकिन उन्होंने पारी मात्र 22 खेली है, यानी कि 54 मैच में केवल उन्हें बैटिंग करने का मौका केवल 22 बार मिला है। 153 रन है, उच्चतम 50 है, 9 छक्के लगाए हैं उन्होंने, 150 है, 13 की औसत है और 121 का स्ट्राइक रेट है। दोस्तों वॉशिंगटन सुंदर क्या है 7 या 8वें नंबर पे आते हैं, तो एक तो उन्हें मौका कम मिलता है, दूसरी बात जब मिलता है मौका तो एकदम ऐसी परिस्थिति रहती है कि केवल 4 बॉलें बची हैं, 6 बॉल है, 8 या 10 मारो या आउट हो, इसलिए उनके आपको औसत और स्ट्राइक रेट थोड़ी कम मिलेगी क्योंकि उन्हें मौके कम मिले हैं। लेकिन उनकी बल्लेबाजी में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। अब अच्छा, हार्दिक पांड्या जो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है और जो अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर जो स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर है। अब दूसरे एक ऑलराउंडर और है वो है शिवम दुबे। शिवम दुबे भी मीडियम पेस बॉलिंग करते हैं लेकिन वो बेटर ऑलराउंडर माने जाते हैं, उनकी प्रमुखता बैटिंग है। शिवम दुबे ने 25 मैच खेले हैं अभी तक, 531 रन बनाए हैं, 63 रन उनका उच्चतम स्कोर है, 31 रन की उनकी औसत है और 140 की उनकी स्ट्राइक रेट है। 28 छक्के लगा चुके हैं, 4 उनकी हाफ सेंचुरी भी है। शिवम दुबे एक पावर हिटर के रूप में फेमस है, यानी कि बड़े बड़े सिक्स लगाने की कुव्वत उनमें मानी जाती है।
उनकी स्पेशलिटी जो विशेषता है वो है बड़े बड़े शॉट लगाना। इसलिए शिवम दुबे एक महत्वपूर्ण योगदान देती है टीम को, क्योंकि जब परिस्थिति ऐसी हो कि 14 बॉल पे 40 रन बनाने हैं, 10 बॉल पे 30 रन बनाने हैं, उस वक्त शिवम दुबे का रोल महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वहाँ एक एक दो दो रन और चौके से भी कम नहीं चलता। इस वक्त चाहिए एक पावर हिटर बल्लेबाज जो कि बड़े बड़े शॉट लगा सके और जो रन रेट बड़ी हो, स्ट्राइक रेट हो, उसको अपने मैच के हिसाब से तालमेल बैठा सके उससे। शिवम दुबे अच्छी हाइट वाले हैं, अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, इसमें कोई शंका है नहीं। तो शिवम दुबे भी एक दावेदार है। दोस्तों एक नाम और आया है निकल कर, वो है कुणाल पांड्या। कुणाल पांड्या ने जिस तरीके की बैटिंग अभी आईपीएल में की है, उस कारण से उनका नाम उछला है। तो कुणाल पांड्या काफी समय से टीम से बाहर है, T20 अंतर्राष्ट्रीय से, लेकिन उन्होंने जो आईपीएल में बेंगलोर की टीम जो मैच जीती है उसको जिताने में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा किया है। उनका अगर अपन देखें 19 मैच में उन्होंने 130 रन बनाए हैं, 26 उनका उच्चतम है और 24 की औसत है, 130 की स्ट्राइक रेट है। इनकी विशेषता यह है कि ये बड़े बड़े मैचों में बड़ा बड़ा प्रदर्शन करते हैं, जो 4 मैच में नहीं चले लेकिन फाइनल में चलेंगे, सेमीफाइनल में नहीं चलेंगे, ऐसा इनका रिकॉर्ड है। यानी कि खेल इतना अच्छा नहीं है, लेकिन लक यानी भाग्यशाली अधिक माने जाते हैं। जब ऐसी परिस्थितियां हों, मैच हार रही हो टीम, तब वो या तो आगे विकेट ले लेंगे जल्दी जल्दी या धुआंधार 30-40 रन बना देंगे। तो यह विशेषता इनको, इस विशेषता के कारण यह टीम में आ सकते हैं। दोस्तों और बॉलिंग देखी जाए तो हार्दिक पांड्या ने 54 विकेट लिए 26 की औसत से। अक्षर पटेल ने 71 विकेट लिए 22 की औसत से। सुंदर के 48 विकेट है 23 की औसत से। शिवम दुबे के 13 है 34 की औसत से और कुणाल पांड्या के 19 विकेट है। कहने का मतलब है कि विकेट इतने महत्वपूर्ण नहीं है, जो रन कम दे रहे हैं वो महत्वपूर्ण होता है कि रन कम से कम दिए जाएं। T20 में उसका अधिक महत्व रहता है। तो दोस्तों यह 4-5 ऑलराउंडर हैं, इनमें से टीम का सिलेक्शन होना, जिसमें हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर और शिवम दुबे, यह 4 तो लगभग रहेंगे ही रहेंगे। हाँ, अगर कुणाल पांड्या आते हैं तो उस पर वॉशिंगटन सुंदर को बाहर जाना पड़ेगा। हार्दिक पांड्या पक्के हैं और अक्षर पटेल। शिवम दुबे की आवश्यकता इसलिए रहती है कि अगर हार्दिक पांड्या अनुपस्थित है तो उनकी पूर्ति के लिए शिवम दुबे जैसा ही एक ऑलराउंडर चाहिए, जो फास्ट बॉलिंग भी कर लेता हो और बड़े बड़े शॉट भी लगा सकता हो। यही ऑलराउंडर थे दोस्तों, इनमें से कुछ चुने जाएंगे। अपनी जो श्रृंखला चल रही है सीरीज, उसमें ओपनर पर अपने चर्चा कर ली, कीपर बल्लेबाज पे चर्चा कर ली, आज अपनी चर्चा ऑलराउंडर पे हो गई। अब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि अपन किस पे चर्चा करेंगे और क्या होगा। तो दोस्तों अभी क्रिकेट में हाल फिलहाल कुछ ऐसा विशेष है नहीं, 1 महीने की छुट्टी है, इसी पे चर्चा चल रही है, सब अपनी अपनी टीम बना रहे हैं। कई चैनल और यूट्यूबर तो ऐसे हैं जिन्होंने फाइनल टीम घोषित भी कर दी, बीसीसीआई ने नहीं की लेकिन उनकी टीम घोषित हो चुकी है और उनकी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि अभी कोई क्रिकेट में चर्चा का विषय है ही नहीं, किस पे चर्चा करें। केवल एशिया कप है तो उसी पे लोग अपनी अपनी हिसाब से अपनी अपनी चर्चा कर रहे हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।